जय श्री गणेश जी। हर हर महादेव। जय माता काली का आपका दिन बहुत ही शुभ हो ऐसी मैं कामना करती हूँ। मेरा नाम है ज्योतिषा डॉक्टर संध्या सक्सेना। आप सभी का स्वागत है मेरे इस व्लॉग चैनल पे। और अक्सर ऐसा होता है कि आप जो लोग होते हैं पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मंत्रास कर रहे हैं, और फिर भी कहते हैं कि मेरी इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। बहुत बार मुझे लोग कहते हैं कि हमने 3 महीने पूजा की, 4 महीने पूजा की, हम तो 2 महीने से ये जाप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, पर मेरा काम नहीं हो रहा। तो आज मैं आपको बताऊंगी घर से बाहर निकलते समय आप 3 ऐसे कौन से काम कर सकते हैं जिससे फिर आपका कोई भी पूजा पाठ कर रहे हो या ना भी कर रहे हो तो वो काम आपका बनेगा। घर से बाहर निकलते समय बस आपको ये 3 काम प्रॉपर करने हैं। यदि आप 3 ये काम प्रॉपर करते हैं, फिर आप पूजा कर रहे हो या ना कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, पर आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी दौड़ने लगेगी। ये आज मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब पे 3 चैनल है। और मैंने कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनके जवाब भी मैंने अपने दूसरे चैनल पे दिए हैं, और 3 लोग जो भाग्यशाली थे उनको लॉकेट जाएंगे। और मैंने जो कल 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक मैंने पूछा था अपने दूसरे वाले चैनल पे कि कई किसकी दासी थी, और दूसरा मैंने पूछा था कि भगवान विष्णु के 12 मतलब विष्णु भगवान के कौन कौन से अवतार हुए हैं। और फिर मैंने अभी 6 बजे जो वीडियो डाला है, 6:10 पे डॉक्टर संध्या सक्सेना व्लॉग पे, उस पर भी मैंने क्वेश्चन पूछा है और अभी फिर से क्वेश्चन पूछूंगी। तो आप तैयार रहिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो लोग भी आंसर दे रहे हैं उनको हम अपनी तरफ से 3 लोगों को मनोकामना पूर्ति का लॉकेट देते हैं। देखिए, विश्वास में बहुत ताकत है। ऐसे तो कहते हैं कि भगवान है, लेकिन कहते हैं भगवान को किसी देखा भी नहीं है तो क्या विश्वास है, लेकिन फिर भी आप विश्वास करते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम होती हैं या नहीं होती, इस पर नहीं जाना चाहिए, बस भरोसा करना चाहिए। यदि आप भरोसा करते हैं किसी चीज़ पे तो काम होने लगता है। मैं मंत्रों पे बहुत विश्वास करती हूँ, और मुझे गणेश जी पे बहुत विश्वास है, मुझे काली पे विश्वास है। मैंने साक्षात ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। जब आप किसी खास चीज़ पे कंट्रोल कर लेते हैं या किसी देवी देवता को खुश कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिद्धि। मैंने भगवान गणेश और माता कालिका पे सिद्धि ली थी 2008 और 6 में। और मैं जो आपकी रीडिंग्स करती हूँ और बताती हूँ काम होगा नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा, इस काम को करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, वो समझ लीजिए गणेश जी मेरे कान में आके ही बताते हैं कि ऐसा सा है, इसको ठीक कर लो। तब मैं लोगों को रीडिंग्स करके बताती हूँ। तो मैं आपको सही बता रही हूँ, अगर आप किसी एक खास देवी या देवता को पकड़ लेते हैं और आपको अगर तरीका सही पता है कि मुझे किस तरीके से पूजा पाठ करनी चाहिए या हमको इस फला फला देवता को कैसे खुश करना चाहिए, तो आप यकीन मानिए कि ये बहुत बड़ा साइंस नहीं है कि आपका हर काम बनने लगे। सच बता रही हूँ, यदि आपको प्रॉपर ये पता हो कि आप किसी खास पे विश्वास करते हैं और अंधविश्वास करने लगते हैं, तो ये रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि जब आप किसी एक खास देवता पे विश्वास करने लगते हैं और अंधविश्वास करने लगते हैं, तो उसको भी ये लगता है कि नहीं यार, ये मेरे बारे में सोचता है, इसको मेरे बारे में है, तो इसकी हेल्प करनी चाहिए। वो खुद ही सोचने लगता है। और ये मैंने प्रत्यक्ष भगवान गणेश के साथ देखा है और माता कालिका के साथ देखा है। अब आज सुबह एक लड़की का फ़ोन आया था सिंगापुर से। सॉरी। वो मुझसे कह रही थी कि वो बहुत टाइम से परेशान थी, उसके घर में ये हो गया, वो हो गया, उसका भाई की आंखों में प्रॉब्लम हो गई, या बहुत सारी चीज़ों से बताइए। कह रही थी वो बहुत दिनों से परेशान थी, और अचानक से कह रही पता नहीं कहाँ से यूट्यूब रिकमेंडेशन में आपका एक वीडियो आया जिसमें आपने माँ कालिका की चालीसा को कई बार बोला है। और बस मैं उसको सुन रही थी, सुनते सुनते ही मैं सो गई, और सुबह मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, और मेरे को एकदम से हैरान थी कि मैं इस चीज़ के बारे में सोच रही थी कि मेरा काम नहीं हुआ था, कब से मेरा वो काम हो गया। तो तुरंत मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैं आपसे बात करना चाह रही थी। तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि जब लोग मुझे सीरियसली मेरी किसी प्रेयर को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो काली और गणेश उसको असर जरूर दिखाते हैं। मैंने कई बार देखा है। और मेरी जो काली जी की वो प्रेयर है, मेरे को लगता है उस पर 30 लाख से ज़्यादा उस पर व्यूज़ है। मैं 30 लाख की बात कर रही हूँ, शायद 30 लाख से भी ज़्यादा है। उस प्रेयर को जो मैंने बोला है और उसमें जो मैंने प्रेयर बोली है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो प्रेयर आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो मैं प्रेयर कब कर रही थी, जब मैं हाई स्कूल पास कर रही थी, उस समय वो प्रेयर मैंने सीखी थी।
और उसको रटा मार मार के वो मुझे इतनी अच्छी तरह से याद हो गई। मैंने कहा ना आपकी काली जी मुझे सिद्ध हो गई थी, वो उसी प्रेयर से सिद्ध हो गई थी मुझे। खैर, तो विश्वास में बहुत ताकत होती है। अगर आप किसी भगवान पे विश्वास रखते हैं, देवता पे विश्वास करते हैं, तो वो आपकी इच्छा को ज़रूर पूरा करते हैं। फिर भी बहुत सारे लोगों के पास पूजा पाठ करने का टाइम नहीं होता है। आज तो मैं 3 उपाय ऐसे बताऊंगी जिससे आपको बहुत इंस्टेंट फ़ायदा हो। लेकिन साथ साथ मैं बता रही हूँ कि मैंने अभी पहले भी बोला था, मेरे पास कुछ खास भगवान के 12 शिवलिंग के धागे हैं जिसका रंग लाल भी है, काला भी है, पीला है। पीला जो धागा है वो मैंने इसलिए बनाया था कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, जिन लड़कों के पास जॉब नहीं हो पा रही है, दिक्कत है धागे उनके लिए बनाया था धागा। पीला रंग हमारे बृहस्पति को अच्छा करता है और 3 लोगों को इच्छा पूरी करता है। जिसको बेटा चाहिए या संतान चाहिए, खासतौर पे बेटा, उसको वो पीला धागा पहनना चाहिए या संतान के लिए, ठीक है। दूसरा, जिसको जॉब चाहिए है उसको, या अच्छा घर चाहिए, भाई बहनों के साथ अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, उसके लिए वो रेड धागा है। काला धागा ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, बुरी बलाओं को दूर करने के लिए होता है। और इस तरह से अलग अलग धागे हैं, हमने सिद्ध किए थे और हमने इसीलिए बनाए थे। 12 ज्योतिर्लिंग यानी 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शंकर के मंत्रों से सिद्ध किए हुए हैं। ग्रहण पे, दिवाली पे भी सिद्ध हुए थे, बहुत ही रिजनेबल रेट पे हैं, ठीक है। मैंने और बना दिए थे। अभी मैं पीछे श्रीलंका गई थी, वहाँ पे भी मैंने बहुत से धागों को सिद्ध किया था, क्योंकि मैं कहीं जाती हूँ तो मैं अपने मंत्रा से चीज़ों को रेगुलर सिद्ध करती रहती हूँ। चाहिए हो तो व्हाट्सअप कर दो, रिजनेबल रेट पे हैं, बहुत महंगे नहीं हैं, आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये मंगाने हो धागे तो आप मुझसे ले सकते हैं। बल्कि अभी एक लड़के ने मुझसे 3 धागे मांगे थे, तो मैंने उसको 1100 रुपये में 3 धागे दे दिए थे। उसकी थोड़ी परेशानी भी थी, तो फिर मैंने उसको 3 की जगह 4 ही भेज दिए थे। तो अगर आपको मंगाने हो तो आप मंगा सकते हैं, ठीक है। आपको मैं भेज दूँगी। अगर किसी को भी चाहिए हो, अलग अलग चीज़ों के लिए, नज़र बाधा दोष के लिए, किसी भी चीज़ के लिए वो धागे मंगाए जा सकते हैं, ओके। अवेलेबल बस रहें ख़त्म ना हो जाए। वैसे तो मैं बनाती रहती हूँ और मैं जाती रहती हूँ, आपको पता ही है, मैं कहीं ना कहीं जाती रहती हूँ देवी देवताओं के मंदिर वगैरह। तो आज मैं जो आपको सबसे पहले जो उपाय बताने जा रही थी, मतलब जो करना है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात है, जब भी सो के उठते हैं सुबह, जब भी आप सुबह सो के उठते हो, पहला नंबर पे आपको ऐसे विश्वास करके अपने भगवान को या अपने देवी देवता, जो आपके कुल देवी देवता हैं, भले ही पता ना हो, उनको प्रणाम करना चाहिए कि मेरे कुल देवी देवता और मेरे पितरों, आपका थैंक यू सो मच मुझे खुश रखने के लिए, मुझे खुश रखने के लिए, मुझे खुश रखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मुझ पर ऐसी विशेष कृपा बनाए रखें। भले आप खुश हो या ना हो, बोलना चाहिए कुल देवी देवता और पितरों के लिए। दूसरे नंबर पे, जब आप ज़मीन पे पैर रखते हैं उससे पहले आपको धरती माँ को ऐसे टच कीजिए और माथे पे लगाइए और बोल देना चाहिए कि हे देवी माँ, मुझे सुंदर पैर देने के लिए जिससे मैं धरती पे चल सकता हूँ, और धरती के जो भी आशीर्वाद मुझे मिल रहा है उसको देने के लिए आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू उनको बोल दो, वो बोल दो। थर्ड नंबर पे, आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है, जैसे पापा है, मम्मी है, बड़ी बहन है, कोई और रिश्तेदार है, दादा है, दादी है, तो उनके पैर छूने की आदत डाल लो, उनके पैर छू लिया करो, भले ही वो तुम्हें आशीर्वाद दे ना दे, उस पर बच जाओ, आशीर्वाद ले करो। जिनके माँ बाप नहीं है दुनिया में, वो अपने माता पिता की फ़ोटो के आगे खड़े हो जाए उनसे आशीर्वाद ले कि आज का दिन मेरा अच्छा जाए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। 3 चीज़ें। चौथा, आपके घर में मंदिर में आप धूप बीत दीप अगरबत्ती जलाते हैं, नहीं जलाते, इससे कोई मतलब नहीं है, पर आप भगवान के आगे ऐसे हाथ जोड़ लीजिए और बस बोल दीजिए कि आज का दिन मेरा अच्छा गुजरेगा, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, आपकी जय हो जय हो जय हो। इतना सेंटेंस बोलने में कुछ नहीं जा रहा है, इस तरह कर लीजिए। अब जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको घर से बाहर निकलते समय थोड़ा सा आपको नमक लेके जाना है। कितना सा? इतना चुटकी भर नमक लीजिए। घर से बाहर निकलते हैं, जब से ही आप अपने दहलीज पे खड़े होंगे, यानी कि अपने गेट पे खड़े होते हैं, उसको एंटी क्लॉक, घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे 3 बार उतारिए चुटकी भर नमक। और जाते जाते जैसे जैसे ही आप अपने घर से थोड़ा सा दूर जाते हैं और एक चौराहा क्रॉस करके आगे जाते हैं, तो वहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, सड़क पे, चलती सड़क पे छोड़ दीजिए। तो ये क्या करेगा, ये जो छोटे छोटे मैंने उपाय बताए हैं, जब आपने सुबह उठकर अपने देवी देवता को याद किया, कुल देवी देवता को और अपने पितरों को याद किया, तो आपके घर का जो वंशावली है, जो आपके पितर, आपके कुल देवी देवता हैं, वो आपके साथ खुश रहेंगे, आपको हमेशा ब्लेसिंग्स देंगे। धरती माँ को टच करने से लक्ष्मी आती है, क्योंकि धरा कौन है? माता लक्ष्मी का ही रूप है। और भगवान विष्णु ने वराह अवतार में माता धरती से विवाह किया था, तो धरा कौन है? वो हमारी माता है। वराह अवतार में उन्होंने धरती माँ से विवाह किया था, और इन्हीं का पुत्र जो है वो अंगार का देवता यानी मंगल देव है, ठीक है। तो उनकी भी पूजा हो जाती है, यानी कि आप उनकी कर लेते हैं। थर्ड नंबर पे, जब आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की लेते हो आशीर्वाद,
वो खुश हो जाते हैं आपसे, वो आपको आशीर्वाद देते हैं। माता पिता का आशीर्वाद ऐसा होता है, अगर आप कोई काम करने जा रहे हो, अगर आपकी माँ और पिताजी खुश हैं या आपके घर के बड़े लोग खुश हैं, तो वो काम 100% पूरा होता है। ये ईश्वर की शक्ति है। नेक्स्ट लेवल पे जब आप जाते हैं, जब आपने चुटकी भगवान को प्रणाम किया, भले आपने धूप दीप नहीं जलाई, लेकिन आपने भगवान को बोला कि भाई मेरा काम अच्छा है, मुझे खुश हूँ, जैसे भी आपने बोला, अब से देवता खुश हो जाते हैं, क्योंकि आपने कहा मुझे पूरा विश्वास है आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा। लास्ट मोमेंट पे हमारे पर कभी ना कभी कोई ना कोई नज़र बाधा चलती है। मैं आपको एक वीडियो में ये बता देती हूँ कि ऐसा मत सोचिए कि आपके ऊपर कोई कुछ करा नहीं सकता। किसी पे कोई भी कुछ भी करा सकता है। नज़र बाधा एक ऐसी चीज़ है कि अक्सर लोग कह देते हैं कि उस पर नज़र हो गई, उस पर नज़र दोष लग गया। कैसे हो जाता है? जैसे आप देखने में अच्छे लग रहे हैं और आपकी पड़ोसी ने कह दिया, अरे आज तो बड़ी अच्छी साड़ी पहनी है भाभी जी, अरे आज तो भाई साहब आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, अरे आज तो आपने बड़ा अच्छा ड्रेसअप ले रखा है। ये अगर उसकी इविल आई हुई तो नज़र लग जाएगी। हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको बुखार आ जाए कि आपका कपड़ा ही फट जाए तो नज़र लग जाती है। कई बार ऐसा होता है कि रिश्तेदार नज़र लगा देते हैं, आस पड़ोस के लोग नज़र लगाते हैं। तो नज़र से कोई नहीं बच सकता। अगर भारत में 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोगों को नज़र लगती ही लगती है। राहु और केतु खराब होने से भी नज़र बहुत जल्दी लग जाती है और ब्लैक मैजिक हो जाता है। किसी किसी नज़र इतनी ख़राब होती है कि वो ईविल आई का रूप ले लेती है। जैसे कि किसी का बच्चा पढ़ने में बड़ा अच्छा है और बोला गया कि आपके बच्चे के मार्क्स बड़े अच्छे आए हैं, और उसने तो बड़ी खुश होकर बताया कि हाँ मेरे बच्चे के मार्क्स बड़े अच्छे आए हैं। किसी ने एक ने कहा अरे इसके बच्चे के मार्क्स तो बड़े अच्छे आए हैं, और पता चले कि शाम को बच्चे को बुखार आ गया। तो जिसने बोला ना अरे इसके बच्चे के मार्क्स तो बड़े अच्छे हैं, वो ईविल आई हो गई। तो उसका इतना दुष्प्रभाव हुआ कि बच्चा शाम को बुखार में पड़ गया। एक चीज़ और है, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, बड़े अपने फेसबुक पे बड़े अनटेंश होकर फोटो डालते हैं और फिर उनके साथ कुछ दुर्घटना घट जाती है। तो बार बार लगातार फोटोग्राफ्स डालने पे भी बहुत बार ऐसा होता है कि आपके साथ कुछ नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, इसको ईविल आई बोलते हैं। तो वो जो चुटकी भर नमक उतरवाया है और बाहर डलवाया है, वो इसीलिए डलवाया मैंने आपसे कि डेली डेली अगर आप इस काम को करोगे, रोज चुटकी भर नमक उतार के घर से बाहर थ्रो आउट करोगे, गेट के बाहर आगे थोड़े दूर जाके, तो ये क्या होगा कि ये आपके डेली की डेली को नज़र को झाड़ता है। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको उपाय बताए हैं। और आज जो मेरा आज का क्वेश्चन है, आज जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो ये है, छोटा सा क्वेश्चन है आज के लिए। ठीक है, माता सीता के पिताजी का नाम बताइएगा। माता सीता जो है, उनके जो पिता थे उनका नाम बताइए, और माता सीता कहाँ पैदा हुई थी ये बताना। दोनों क्वेश्चन साथ है, जॉइंट है। माता सीता का नाम क्या है और माता सीता पैदा कहाँ हुई थी, बस इतना ही बताना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। कुछ पूछना हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। और खुश रहिए। भगवान की बहुत सुंदर कायनात है, दुखी नहीं होना चाहिए। कई बार लड़कियां मुझे फ़ोन करती हैं, लड़के भी फ़ोन करते हैं कि उनका दिल करता है, उनका काम नहीं तो उनका मर जाने का मन करता है। ऐसे मत कीजिए। आपकी माँ ने आपको 9 महीने पेट में रखा है, उसको पूछो 9 महीने बच्चे को पेट में रखकर पैदा करना, उसको बड़ा करने में कितनी ताकत लगती है, कितनी मेहनत लगती है। जब आप पैदा हुए थे, अगर तभी जंगल में छोड़ दिया होता तो आज आप कुछ और ही होते। तो छोटी छोटी बातों पे ऐसे करना कि उसने मुझसे बात नहीं की, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लें, ये गलत काम है, ऐसा मत किया करो। आपको उसके बारे में जो सोचना चाहिए जिसने आपको पैदा किया है, और अपने उस बाप के बारे में सोचो जिसने आपको बड़ा किया है। अपने माता पिता की इज्जत करो। ठीक है, जिसने आपकी इज्जत नहीं की, जो आपको छोड़ के चला गया, उसके लिए अपने माँ बाप को मत छोड़ो। आप समझ गए होंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। हमेशा खुश रहिए, अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, भगवान की रिस्पेक्ट कीजिए, आपके सारे काम जरूर बनेंगे, और नज़र उतारते रहो अपनी। धन्यवाद।